हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मापन चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये मापन चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, ऑप्शन बी है सोनार, ऑप्शन सी है साइक्लोट्रॉन और ऑप्शन डी है सिस्मोग्राफ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ के द्वारा हम लोग सूर्य की फोटोग्राफी करते हैं। एक बात हमेशा आप ध्यान रखें, जहाँ भी हीलियो शब्द आता है, जहाँ भी हीलियो शब्द आता है आप समझ जाइएगा वहाँ पर सूर्य की बात होगी, क्योंकि हीलियो शब्द का डायरेक्ट कनेक्शन सूर्य से होता है। ठीक है, तो सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का यूज करेंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये कौन से उपकरण हैं और इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनार की। तो सोनार एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा जल के अंदर स्थित वस्तुओं का पता लगाया जाता है। जैसे समुद्र में, महासागरों में जो वस्तुएं नीचे चली जाती हैं जल के अंदर, उसका हम लोग पता लगाने के लिए क्या करते हैं, सोनार का यूज़ करते हैं। ठीक है, साइक्लोट्रॉन की बात करें तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा हम लोग आवेशित कणों को त्वरित करते हैं। आवेशित कण जैसे न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, अल्फा कण हो गए, इनको हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन के द्वारा त्वरित करते हैं। ठीक है, अब बारी आती है सिस्मोग्राफ की। तो सिस्मोग्राफ की हिंदी होती है भूकंप मापी। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भूकंप मापते हैं, है ना, भूकंपी तरंगों को मापते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ के द्वारा हम लोग सूर्य की फोटोग्राफी करते हैं, सोनार के द्वारा हम लोग जल में स्थित वस्तुओं का पता लगाते हैं, साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम लोग आवेशित कणों को त्वरित करते हैं और सिस्मोग्राफ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भूकंपी तरंगों को नापते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, मतलब किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो मैंने आपको बताया था शक्ति का मात्रक वाट होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और संवेग के मात्रक की बात करें तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। अब सिर्फ एक ही बचता है, ऊर्जा। सिर्फ ऊर्जा ही बचता है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, किलोवाट घंटा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि थर्म किसका मात्रक है, यानी थर्म के द्वारा आप क्या मापते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का और दूरी का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऊष्मा का। थर्म के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा का मापन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि बहुत अधिक ताप मापने में प्रयोग करते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तब हम लोग किस उपकरण के द्वारा उसे मापते हैं। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है मरकरी तापमापी, ऑप्शन बी है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ऑप्शन सी है ताप वैद्युत तापमापी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ताप वैद्युत तापमापी। ताप वैद्युत तापमापी के द्वारा हम लोग अधिक टेम्परेचर को मापते हैं। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तब हम लोग इस तापमापी का प्रयोग करते हैं। अब अगर मरकरी तापमापी की बात करें तो मरकरी तापमापी के द्वारा हम लोग मानव शरीर का ताप मापते हैं। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी की बात करें तो इसके द्वारा भी हम लोग ताप का मापन करते हैं। इसमें प्लेटिनम का तार लगा होता है जो सेंसर का कार्य करता है और इस तापमापी के द्वारा हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक माप सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। जो एक्स किरणें होती हैं उनका तरंगदैर्घ्य हम लोग किस उपकरण के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन ए है
ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, ऑप्शन बी है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, ऑप्शन सी है जीएम काउंटर और ऑप्शन डी है साइक्लोट्रॉन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य मापने के लिए हम लोग ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग करते हैं। अब अगर द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी की बात की जाए तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी के द्वारा हम लोग आयनों का द्रव्यमान मापते हैं, है ना, रासायनिक पदार्थ का द्रव्यमान मापते हैं। जीएम काउंटर की बात की जाए, जीएम काउंटर के द्वारा हम लोग रेडियो धार्मिता को मापते हैं। जीएम काउंटर का पूरा नाम होता है गाइगर मूलर काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर, ठीक है। तो जीएम काउंटर के द्वारा हम लोग रेडियो एक्टिविटी को मापते हैं, रेडियो धार्मिता को मापते हैं। अब साइक्लोट्रॉन की बात करें तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसके द्वारा हम लोग आवेशित कणों को त्वरित करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि बोलोमीटर के द्वारा मापते हैं। बोलोमीटर के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? ऑप्शन ए है आवृत्ति, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है वेग और ऑप्शन डी है तरंगदैर्घ्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी तापमान। बोलोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तापमान को मापते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न कह रहा है कि रक्त दाब मापने के यंत्र हैं। रक्त दाब को मापने के लिए हम कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है टैकोमीटर, ऑप्शन बी है स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी है एक्टीमीटर और ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा हम लोग रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 उपकरण और हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं कि इनका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले बात करें टैकोमीटर की, तो टैकोमीटर के द्वारा हम लोग वायुयान की गति को मापते हैं। वायुयान की गति मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टैकोमीटर का यूज करते हैं। एक्टीमीटर की बात करें तो एक्टीमीटर के द्वारा हम लोग सूर्य की किरणों की तीव्रता मापते हैं। जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं उनकी चमक को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्टीमीटर का यूज़ करते हैं। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर के द्वारा हम लोग वायुमंडल के दबाव को मापते हैं, जैसे आंधी, पानी, तूफान, है ना, बारिश होने वाली है कि नहीं, आंधी आने वाली है कि नहीं, तूफान आने वाला है कि नहीं, हम लोग बैरोमीटर के द्वारा पता करते हैं। बैरोमीटर में बेसिकली हवा, पानी और पारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हवा, पानी और पारे का यूज़ करके बैरोमीटर को बनाया जाता है और इसके द्वारा हम लोग वायुमंडल के दबाव को मापते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न कह रहा है कि दूध के घनत्व को मापा जाता है। दूध के घनत्व को मापने के लिए हम लोग कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर और ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा हम लोग दूध के घनत्व को मापते हैं। अब अगर हाइग्रोमीटर की बात करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाइग्रोमीटर का मतलब होता है आर्द्रता मापी। तो इस उपकरण के द्वारा हम लोग आर्द्रता को मापते हैं। बैरोमीटर की बात करें तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि बैरोमीटर के द्वारा हम लोग वायुमंडल के दबाव को मापते हैं। और हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर के द्वारा भी हम लोग घनत्व को मापते हैं, लेकिन इस उपकरण के द्वारा हम लोग द्रवों के विशिष्ट घनत्व को मापते हैं। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग किसी भी पदार्थ का घनत्व मापते हैं, लेकिन हाइड्रोमीटर की अगर बात होगी तो हाइड्रोमीटर के द्वारा हम लोग द्रवों का विशिष्ट घनत्व मापते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न कह रहा है कि पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए कार्य का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी बल का या ऑप्शन डी दाब का। तो अगर पास्कल की बात करें तो पास्कल दाब का मात्रक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, यानी 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए 10⁻⁻6 ग्राम, ऑप्शन बी 10⁻⁻9 ग्राम, ऑप्शन सी 10⁻⁻12 ग्राम और ऑप्शन डी 10⁻⁻15 ग्राम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 10⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम में 10⁻12 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई है, यानी वायुमंडलीय दाब को हम लोग किस यूनिट में मापते हैं? ऑप्शन ए बार में, ऑप्शन बी नॉट में, ऑप्शन सी जूल में या ऑप्शन डी ओम में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बार में। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है, ठीक है। 12वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि 1 बैरल बराबर होता है, यानी 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? ऑप्शन ए 131 लीटर, ऑप्शन बी 159 लीटर, ऑप्शन सी 179 लीटर, ऑप्शन डी 201 लीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 159 लीटर।
एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। आप जानते हैं कि विदेशों से जो कच्चा तेल आता है वो बैरल में आता है, तो एक बैरल में कितने लीटर होंगे? 159 लीटर होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए माइक्रोन, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी एंगस्ट्राम और ऑप्शन डी पिकोमीटर, है ना। तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी पिकोमीटर। देखो माइक्रोन की बात करें तो एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। नैनोमीटर की बात करें तो एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। एंगस्ट्राम की बात करें तो एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। बचता है पिकोमीटर, तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो इन चारों की बात करें तो इन चारों में सबसे छोटा कौन है? 10⁻12। इसीलिए लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? पिकोमीटर। बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न कह रहा है कि भूकंप रोधी यंत्र है। ऑप्शन ए क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी गीगर काउंटर और ऑप्शन डी रेन गेज। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक भूकंप रोधी यंत्र होता है। ठीक है, अगर क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम लोग पौधों की वृद्धि मापते हैं। यानी कोई भी पौधा अगर आप लगाते हैं उसकी लंबाई बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, किस हिसाब से बढ़ रही है, इसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रेस्कोग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, गीगर काउंटर के बारे में मैंने आपको बताया, अभी कुछ देर पहले बताया मैंने कि गीगर काउंटर क्या होता है। गीगर काउंटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा हम लोग रेडियो धार्मिता को मापते हैं। ठीक है, रेन गेज की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, रेन माने वर्षा, है ना। तो वर्षा मापने का जो यंत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेन गेज कहते हैं, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि रेन गेज के द्वारा वर्षा को मापा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। किस उपकरण के द्वारा महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है? ऑप्शन ए है ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी है गैल्वानोमीटर, ऑप्शन सी है सेक्सटेंट और ऑप्शन डी है सोनार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सोनार। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि सोनार के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? जल के अंदर स्थित वस्तु का पता लगाते हैं। ठीक है, अब अगर ऑडियोमीटर की बात करें तो ऑडियोमीटर के द्वारा हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। नाम से स्पष्ट है, ऑडियो, ऑडियो मतलब आवाज़, है ना। तो ऑडियोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? ध्वनि की तीव्रता को मापेंगे। गैल्वानोमीटर की बात करें तो गैल्वानोमीटर को हम लोग धारा मापी कहते हैं। तो गैल्वानोमीटर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? किसी भी परिपथ में धारा की दिशा क्या है, धारा का मान क्या है, कितना वोल्टेज यानी कितना विभवांतर उसमें प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर का यूज हम लोग क्या करते हैं? परिपथ में धारा की दिशा और मान को मापने में करते हैं। सेक्सटेंट की बात करें तो सेक्सटेंट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? सेक्सटेंट का यूज़ हम लोग कोणीय दूरी मापने में करते हैं। ठीक है, कोणीय दूरी मापने में। तो आप समझ गए होंगे, ऑडियोमीटर का यूज़ हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापने में करेंगे, गैल्वानोमीटर का यूज़ हम लोग किसी भी परिपथ में धारा की दिशा और मान को मापने में करेंगे, सेक्सटेंट का यूज़ हम लोग कोणीय दूरी मापने में करेंगे, और सोनार का यूज़ हम लोग महासागर या जल के अंदर डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता लगाने में करेंगे। बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न कह रहा है कि उच्च वेग को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए मैक, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी क्यूसेक और ऑप्शन डी जूल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैक। पास्कल की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि पास्कल दाब का मात्रक होता है। जूल की बात करें तो जूल कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है। क्यूसेक की बात करें तो क्यूसेक के द्वारा हम लोग जल प्रवाह को मापते हैं, जल प्रवाह की दर, है ना, कितने समय में कितना जल प्रवाहित हो रहा है, क्यूसेक में मापते हैं। ठीक है, एक क्यूसेक बराबर 28.3 लीटर पर सेकंड होता है। एक क्यूसेक बराबर 28.3 लीटर पर सेकंड होता है, यानी एक सेकंड में 28.3 लीटर जब प्रवाहित होगा तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक क्यूसेक बोलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि अमीटर से मापते हैं दाब, बल, आर्द्रता या विद्युत धारा।
तो इस प्रश्न का जवाब आप जानते हैं, ऑप्शन डी विद्युत धारा। बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न कह रहा है कि लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए रक्तचाप मापने में, ऑप्शन बी हृदय की ध्वनि सुनने में, ऑप्शन सी सोने की शुद्धता पता करने में, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता मापने में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता मापने में। लक्स मीटर का यूज़ हम लोग प्रकाश की तीव्रता को मापने में करते हैं। रक्तचाप मापने में हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने में हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। सोने की शुद्धता पता करने के लिए हम लोग कैरेट मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न कह रहा है कि स्प्रिंग तुला के द्वारा मापते हैं। स्प्रिंग तुला के द्वारा हम क्या मापते हैं? दाब, ऊर्जा, शक्ति या भार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भार। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।